वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। तो 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले इमोशन, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी अपन करने वाले हैं। तो आज और जल्दी से देख लेते हैं। सर ये रहा मोशन, अपना प्यारा सा चैप्टर मोशन। ठीक है सर, मोशन में आपने देखा होगा बेसिक चीजें होती हैं। डिस्टेंस होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है सर स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द इंस्टेंट अगर तुमको निकालना है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वही सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, और सब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें सीधा सीधा बोले ना कि सर इसमें किसमें मोशन की जान बचती है। देखो डिस्टेंस तुमको पता है, टोटल पाथ लेंथ जो कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का, शॉर्टेज डिस्टेंस, हर एक रास्ता का एक शॉर्टकट रास्ता होता है। ठीक है सर। सर स्पीड आपको पता है, सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। सर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। सर वो सब छोड़ो, ये सब तो अपन पढ़ लिए हैं। सर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, जहां से क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, जहां से आएगा ही आएगा सवाल, या इधर सुनो, मोशन की जान किसमें बसती है, मोशन की जान किसमें बसती है, और जिसमें जान बसेगी सवाल तो वहीं से आएगा। सर इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है, इसको बोलते हैं सर इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको अपन बोलते हैं सर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां से सवाल बनता ही बनता है। अच्छा मान लो किसी बच्चे ने कुछ अलग लेवल के न्यूमेरिकल्स देख लिए, जैसे हॉट्स क्वेश्चन में आता है कभी कभी nth सेकंड पे, अगर तुम फाउंडेशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एक और इक्वेशन मोशन आ जाता है, जिसको बोलते हैं nth सेकंड के लिए, दैट इज s इज इक्वल टू यू प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। तो मोशन की जान बसती है इसमें। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आया तो यहां से तो तुम मेरे से लिखवा के ले लो, पेपर में आ जाएगा। सर कुछ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सर वो कैसे पूछे जाते हैं, सर वो कैसे पूछे जाते हैं, वो कैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो, यहाँ से सवाल बनेगा तुम्हारे पेपर में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे से लिखवा लो। सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनने जा रहा है। सर यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम बनाओ, डिस्टेंस टाइम है यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, लेकिन इसको बोलो इंक्रीजिंग कर रहा है। अगर मान लो ऐसे हो जाता नीचे की तरफ तो डिक्रीजिंग हो जाता, अगर मान लो ग्राफ में ऐसे आ गया तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे भी निगेटिव होगी। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके रखना। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बनता है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 मार्क्स में आएगा। सर 2 क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस वेलोसिटी वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, ऐसी चीजें आपको दिखती हैं। याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सर वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। देख रहे हो तुम, क्वेश्चन के फॉर्म में जल्दी जल्दी अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो वेक्टर को क्या बोलोगे सर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अगर वहां पे स्केलर लग गया तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। सर मुझे बहुत दिक्कत होती है कि स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है, क्या है, इधर सुनो। एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, खेल खत्म क्वेश्चन का। एस से स्पीड, एस से स्केलर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। तो एस से स्पीड, एस से स्केलर, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, खेल खत्म। Which of the following give both direction and magnitude? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। सर कौन सा होता है, वेक्टर। सर अभी बोला है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। अभी तुमको मैं दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में सारे थ्योरी में रिवाइज करा रहा हूँ। इधर देखो, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। टोटल पाथ तुमने जो कवर किया ना, टोटल पाथ। मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है, मुझे इससे मिलने जाना मन करेगा, मैं इधर से जाऊंगा, मन करेगा 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 चेन्नई से घूम के जाऊंगा, मन करेगा बैंगलोर से घूम के जाऊंगा, मन करेगा दिल्ली से घूम के जाऊंगा, मन करेगा गोरखपुर से घूम के, कहीं से घूम के जाऊँ। टोटल पाथ तुमने जो कवर किया है, लेकिन मेरे गर्लफ्रेंड और मेरे बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करोगे इनिशियल फाइनल की पोजीशन के बीच में, तो वो आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना सर, ये स्केलर क्वांटिटी है, सर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इस बात को याद रखना बहुत। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल तुम्हारे पेपर में बनते हैं, अगर तुम इसको भी देख लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ये देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर,
ये क्वेश्चन कितनी बार तुम्हारे पेपर में पूछा जा चुका है। सर स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। अच्छा कोई ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जो स्केलर हो। सर स्पीड स्केलर है, सर डिस्टेंस स्केलर है, सर वेलोसिटी वेक्टर है, सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ऐसी चीजें तुमसे पूछी जाती हैं और मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो बार बार बोल रहा हूं इसको अपने दिमाग में बैठा करके रख लो प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसको बैठा करके अपने दिमाग में आप जितना जल्दी हो सके रख लो। ठीक है सर, क्या बोल रहा है, वी स्क्वायर डी प्लस एटी एस स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2as। और आगे चल के तुम देखोगे ना तो ए की जगह अपन जी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन अगर तुम ग्रेविटेशन तो हट गया है, बट आगे चल के तुम देखोगे कि ए की जगह अपन जी भी लगा सकते हैं, तो इससे 3 इक्वेशन का मोशन 6 इक्वेशन मोशन तुरंत हो जाएगा। तो ए की जगह जी लगा दो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और तुम मेरे से लिखवा लो दोस्त, तुम मेरे से लिखवा लो, सीधा सीधा तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है सर। सर और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दो तो मजा आ जाएगा सर। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, जैसे तुमको मैं ये बताता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन पे तुम्हारे पेपर में बनते हैं सवाल, इस पेपर में तुमको पेपर में ऐसे सवाल बनेंगे। सर क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड में, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपने नहीं बताया। अरे यार एवरेज स्पीड क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस यहाँ पे क्या पूछा है सर, यहाँ पे पूछा है सर एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी हटा देता है। 16 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में, अगर 16 मीटर, अरे यार 16 16 32, टोटल डिस्टेंस कितना चला है 16 प्लस 16। सर टोटल टाइम कितना लगा है 4 प्लस 2 32/6। यही आपका हो जाएगा 5 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। 6 5 30 होता है, देखो 5 के समथिंग आ जाएगा 5.33। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में तुम मेरे से लिखवा के ले लो, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आते जाते रहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। देख रहा हो तुमको कितना जल्दी मैं करा रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैं पेपर में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बस है जो इंक्रीज करी है स्पीड को 80 से 60 किलोमीटर पर आवर में 5 सेकंड में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब तुम्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है सर। एक्सेलरेशन पता है सर कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। सर यहाँ पे एक खास बात नोटिस करो, ए बस इंक्रीजिंग स्पीड 80 to 60, मतलब सर जो भी आंसर आएगा ना अपना वो निगेटिव में होगा, लिखवा के ले लो तुम, निगेटिव में होगा। पहले ही बोल दिया बस इंक्रीज करी स्पीड, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है। कुछ तो बोलेंगे 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सब कुछ नहीं करना है तुमको क्या करना है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है सर, फिर से क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। बस टाइम सेकंड में दिया है, ठीक है, अपने यूनिट में सही में दिया हुआ है, तो बस तुमको ऐसे वैल्यू रख देना है, v - u/t। इधर आओ, इधर देखो, चेंज किया 5/18 से मिलाकर, चेंज किया 5/18 से, v - u/t जो मैंने बोला था लगा दिया। एक चीज नोटिस करो, माइनस में आंसर आया है, -1.1 समथिंग आया है आंसर। सर कैसे पता आपको कि डायरेक्ट निगेटिव में ही आएगा। यार मेरे दोस्त डायरेक्ट बोल दिया है बस इंक्रीजिंग स्पीड, और डिक्रीज करिए मतलब निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और वो पहले ही बोल दिया था कि डिक्रीज करिए अपना बस स्पीड। सोचो, तुमको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन बता दिए हैं, और याद रखना बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना। जिस दिन तुमने क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाना है, वो कॉन्सेप्ट तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगला किस कॉन्सेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए, जरूर मुझे लिख करके बताना। एंड थैंक यू सो मच, जरूर बताना कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।